नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों देखिए, डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है देश दुनिया के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेके। तो देखिए दोस्तों, अब तो यूपी टीजीटी और पीजीटी में भी 30 क्वेश्चन आपका करंट से और जीएस से आएगा, तो उसमें करंट भी एक अहम रोल अदा करेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से करंट की तैयारी में लग जाइए। ये करंट अफेयर्स हमारा यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे जहाँ भी करंट पूछा जाता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, इसी फॉर्मेट में आप लोगों का क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं पर्यावरण एवं रामसर स्थल से। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लो लेक भारत की 101वीं रामसर साइट बनी है, यह किस राज्य में है? तो आपको बताना है ग्लो लेक या ग्लॉक लेक भारत की किस राज्य की 101वीं रामसर साइट बनी है। यह रामसर साइट आपकी अरुणाचल प्रदेश राज्य की बनी है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश राज्य की बनी है। यह देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है, अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। यह देखिए कामलांग, कहाँ पे? कामलांग टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व और उसके वन जीव बिहार को मिलाकर इसमें बनाई गई है। इसको देखिए, इसी प्रकार भारत की कुल रामसर साइटों की बात की जाए, भारत की रामसर साइटों की संख्या 101 हो गई है और अरुणाचल प्रदेश की पहली है। इस प्रकार आप लोगों को बता देते हैं, सबसे अधिक रामसर साइट की बात की जाए तो आपका तमिलनाडु राज्य में, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 20 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कितनी है? उत्तर प्रदेश की कितनी रामसर साइट है? 13 रामसर साइट है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? तो यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की रामसर साइट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो पहले रामसर साइट उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट देखिए आपका हो जाएगा ऊपरी गंगा नदी। क्या हो जाएगा? ऊपरी गंगा नदी। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऊपरी गंगा नदी क्या हो जाएगा? ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी, इसको कब रामसर साइट घोषित किया गया था? तो 2005 में ऊपरी गंगा नदी को रामसर साइट घोषित किया गया था। इसको ओनली रूप से आप लोग सुन लीजिएगा। दूसरा जाएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा आपका सांडी पक्षी। चौथा समस्तपुर रायबरेली चमन पक्षी। पार्वती अर्गा गोंडा, सरसाई नावर इटावा, सूर सरोवर किटमझील आगरा, हैदरपुर, बखीरा, संत कबीर नगर, पटना एटा। पटना वाली भी याद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग पटना का देख के अलग मत मारिएगा। पटना पश्चिम बिहार जो है आपका एटा में, कहाँ पे है? एटा में है। इसके बाद लास्ट के दो याद कर लीजिए, 2026 में रामसर साइट घोषित किया गया है। इसको याद कर लीजिए, आपका शेखा झील। क्या है? शेखा झील को याद करिए। शेखा झील ये कहाँ की है? शेखा झील आपकी है, शेखा झील आपकी जाएगी अलीगढ़ की। शेखा झील अलीगढ़ सबसे छोटा रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद आपका अभी हाल में जो घोषित हुआ 2026 का ही जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जो कि सुराताल जिसको बोला जाता है, क्या बोलता है? सुराताल बलिया का। क्या? सुराताल बलिया का। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। पहला आपका ऊपरी गंगा नदी 2005 में, और उसके बाद दो लास्ट क्या करिए, शेखा झील और सुराताल। जयप्रकाश नारायण को नाम बदल के किया गया 2026 में, इन दोनों को शामिल किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश कुल 13 रामसर स्थल हो गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी वाई पाटिल का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो यहाँ नहीं किया जैसे नहीं आता है, जैसे गोला बाला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किए। बिहार के वे राज्यपाल बने थे, पश्चिम बंगाल के और त्रिपुरा के। डी वाई पाटिल यहाँ के 3 जगह के राज्यपाल बने थे, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल नहीं बने थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत ने पहली बार एक वर्ष में 20,000 से अधिक आर्गन ट्रांसप्लांट किस वर्ष में दर्ज किया है? भारत ने पहली बार आता है तो क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो भारत ने पहली बार एक वर्ष में 20,000 से अधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किस वर्ष में दर्ज किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2025 में ऐसा दर्ज किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रही जन धन योजना कब शुरू की गई? तो जन धन योजना देखिए आपका 2014 में शुरू की। कब शुरू की? 28 अगस्त, इसको भी याद करेंगे। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरू शुभारंभ किया गया था। इसकी टैगलाइन भी पूछा जाता है। टैगलाइन इसकी क्या जाती है? टैगलाइन याद करेंगे। टैगलाइन देखिए, टैगलाइन भी पूछ लेता है। टैगलाइन क्या होता है इसका? मेरा खाता
भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, इसकी टैगलाइन है। विश्व की सबसे बड़ी क्या योजना थी? चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका 2014 हो गया। उज बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? उज बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताना है। किस केंद्र शासित राज्य में इसको, राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है? इसका देखिए हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। तो उज बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो इसके नाम से ही उज नदी पर ही, कौन से? उज नदी पर ही यह परियोजना बनाई जा रही है। कहाँ पे? उज नदी पे ही यह परियोजना बनाई जा रही है। सर यहाँ उज है, उज नदी पर ही यह परियोजना बनाई जा रही है। देखिए रावी नदी की सहायक नदी है। क्या है? रावी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? उज परियोजना रावी नदी की सहायक नदी है। यह देखिए जो उज नदी है, उज नदी का पानी कौन यूज करता है? तो सिंधु जल समझौता का हुआ था। सिंधु जल संधि जो हुई थी, जल संधि के तहत, सिंधु जल संधि के तहत इसका यूज, पानी का यूज भारत करता है। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुछ जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण परियोजना देख लेंगे। बगलीहारी परियोजना, कौन सी? बगलीहार परियोजना आपकी चिनाब नदी पे, कहाँ पे? चिनाब नदी पे बनाई गई है बगलीहार परियोजना, चिनाब नदी पे। इसके बाद किशनगंगा परियोजना किशन नदी पे। इसके बाद सलाल और दुलहत्ती परियोजना आपकी भी चिनाब नदी पे बनाई गई है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ताइपे ओपन सुपर 300 2026 एकल महिला का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ताइपे ओपन सुपर 300 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना है यह खिताब किसने जीता है। यह खिताब किसने जीता है? तो आपका छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन का उत्तर होगा तानवी शर्मा। क्या जाएगा? तानवी शर्मा ने यह खिताब जीता है भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्र मंथन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? जो समुद्र मंथन योजना है किस मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय योजना है, जिसको बताना है। किसके? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री, अगर यहाँ पूछ जाएगा पेट्रोलियम मंत्री कौन है? पेट्रोलियम मंत्री होता है हरदीप पुरी है। हरदीप पुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर, नौसेना संचालन के महानिदेशक के पदभार किसने संभाला है? किसने संभाला? नौसेना संचालन का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? आपका वाइस एडमिरल संजय जसजीत के द्वारा। किसके द्वारा? वाइस एडमिरल संजय जसजीत के द्वारा नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा नौसेना संचालन के महानिदेशक का पद किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। वहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नवा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ हस्ताक्षर किया है? यह हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के सहयोग के लिए भारतीय राज्य के साथ समझौता किया, आंध्र प्रदेश के साथ यह समझौता किया है। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज रोटोर क्लैप का आयोजन कहाँ किया गया? एक्सरसाइज भी खूब पूछी जाती है, तो भारतीय वायुसेना द्वारा सबसे पहले याद करेंगे रोटोर क्लैप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पोखरण फील्ड रेंज राजस्थान में किया गया। कहाँ पे? पोखरण फील्ड राजस्थान में इसको किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार आज का देखिए डेली करंट अफेयर आपका 10 क्वेश्चन समाप्त किया गया। और जो स्टेप फैक्ट आप लोगों को बताए हैं उसको भी आप लोग याद करके रखिए, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और जीएस के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग 10 क्वेश्चन को देखे होंगे और अपनी पढ़ाई को धारदार बनाइए और अपनी सफलता के लिए एक कदम आगे आइए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।